पंचायत मंत्री का दायित्व तो मेरे पास था। ब्रजेंद्र सिंह जी आप उस समय अधिकारी थे और पढ़ी लिखी पंचायत बनाने का फैसला हमने अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया। विप्लव देव जी 33 साल जैसे आपको मुख्यमंत्री का कम उम्र में मौका मिला, ऐसे 33 साल की औसत उम्र की पंचायत पिछली बार बनी थी और इस बार 36 साल की औसत उम्र की पंचायत बनकर आई है। नौजवानों के हाथ में हमारी छोटी सरकार की बागडोर है। इतने अच्छे से वो काम करते हैं अपने ग्रामीण विकास का, इतने जोशीले होकर काम करते हैं। ऐसे सारे प्रतिनिधि, चाहे अनीता मलिक जीत कर आई हैं, चाहे सुनीता जांगड़ा जीत कर आए हैं, चाहे ब्लॉक समिति के जीत कर आए हैं, आज इनके अभिनंदन का वंदन का कार्यक्रम है और मैं भी इनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए आपके बीच में आकर हाजिर हुआ। और मुझे आनंद है, हरियाणा में 22 जिला परिषदें हैं और 22 में से 19 के चुनाव हो चुके हैं। 15 भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं, 3 हमारे गठबंधन के साथी जेजेपी के जीत कर आए हैं और 1 इंडियन नेशनल लोक दल का सिरसा में। और कांग्रेस कहां है भाई? कहां है कांग्रेस? हिसार का बच रहा है, वह सारे ब्रजेंद्र ने पकड़ रखे। दादरी का बच रहा है, वो सोमवीर सांगवान पकड़े बैठे सारे ने। कांग्रेस कहीं नहीं है इस सारे माहौल में, ना ब्लॉक समितियों में है। सारी ब्लॉक समितियों में बीजेपी जीतती आ रही है। सारे के सारे हरियाणा में 128 चुनाव में से 113 में भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, 10 में जेजेपी जीती हुई है। जो 2-4 और हैं उनमें भी कांग्रेस नहीं है। एक पत्रकार मेरे से पूछने लगा, बोला राहुल की यात्रा आई, वहां यात्रा आई और गई। एक पत्रकार का फोन आया, ने बोला राहुल कह रहा है कांग्रेस में प्यार की दुकान खोलो। मां ठीक कह रहा है, जूत बाज रहा है राहुल ने बेरा। 2 अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया, वो ठीक उनको बता गया है कि प्यार की दुकान खोलो। अगर प्यार की मोहब्बत की दुकान की जरूरत है तो कांग्रेस के भीतर है। हरियाणा में तो वैसे ही बहुत मोहब्बत है, बहुत प्रेम है, लोग बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। यहां किसी से किसी का दुराव नहीं, यहां तो प्रेम के साथ पूरा हरियाणा रहता है। इस मौके पर भाई हमारे विधायक घनश्याम सराफ जी, भिवानी के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ जी, भाई मुकेश गौड़ जी, हमारे जिला प्रभारी मनीष मित्तल जी, हमारे सुखविंदर चौरान किसान मोर्चा के अध्यक्ष, सुमित्रा चौहान महिला मोर्चा की अध्यक्ष और भाई शशि रंजन परमार जी, वो भी आपको न्योता देकर बुला के ले आए हैं। अच्छा चुनाव यहां से लड़ा था। शशि रंजन परमार जी भी मेहनती व्यक्ति है, उनका भी अभिनंदन। और हमारे उपाध्यक्ष विक्रम ठाकुर जी, जिनकी अपनी एक जिस प्रकार की विरासत रही है, परिवार ने जैसे सेवा की है। शमशेर खरकड़ा जी भी पधारे हैं ऐसे मौके पर महम से, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। उषा प्रियदर्शी, राजवाला चौरान, मीना परमार और गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग भी आए हैं। गौशालाओं के लिए कुछ माल इनसे भी लेना। नंदराम धानिया जी, खाली मत चले जाने देना, जो आपकी ड्यूटी है यहाँ पर, आप पुराने जिला अध्यक्ष। देखिए जिस प्रकार से पेड़ पौधों में नई नई कोपल पत्ते आते हैं, ऐसे ही 5 साल में जब चुनाव होता है एक नया हरियाणा दिखाई देता है, एक नया जोश दिखाई देता है। और अभी पंचायती राज में आज सुबह से मेरा तीसरा कार्यक्रम है। मैं सुबह बहादुरगढ़ में भाई रविंद्र बरहाई के सम्मान समारोह में था, जो हमारे जिला पार्षद दोबारा बार जो है बहादुरगढ़ में बन के आए हैं। दोपहर में आपसे पहले जासवा में हमारा दीपक वहां ब्लॉक समिति का चेयरमैन बना है, उसके सम्मान समारोह में था। और अभी अनीता और सुनीता के सम्मान समारोह में हूं। हर दिन इसी काम में है कि हमारी युवा शक्ति जो नई पंचायतों में विजयी होकर आई है और हमने जो ताकत उसको दी, हमने जिला परिषदों को ताकतवर बनाया। हमसे पहले 50 लाख रुपए का बजट होता था, 25 करोड़ तक बजट लेकर गए हम जिला परिषदों का अपने पंचायती राज का, जब काम आपने मुझे सौंपा था। और हमने 2.5 से 5 करोड़ तक का बजट ब्लॉक समिति की जनसंख्या के हिसाब से दिया और पंचायतों को भी पढ़ाई लिखी बनाकर ताकतवर बनाने का काम किया। ये बदलाव हम लेकर आए थे और उसी के साथ पूरा हरियाणा कैसे छोटी सरकारों के माध्यम से आगे बढ़े, हमारा एक विजन है, हमारा एक संकल्प है
कि हरियाणा में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं विप्लव देव जी। यहाँ पढ़ाई, दवाई, जो है शिक्षा, ये सारी चीजें, रोटी कपड़ा मकान, इनकी दिक्कतें नहीं है। लेकिन कुछ चीजों में अभी हमको और बेहतर होना है। कमाई के मामले में और बेहतर होना है, सफाई के मामले में और बेहतर होना है, बेटियां बचा रहे हैं, सगाई के मामले में भी हमको और बेहतर होना है उस नाते से। और हम जो है किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन और बेटर करें, किस प्रकार से हम जो है बिजली के का हिसाब किताब भी और बेटर करें, जगमग करके सारे गांव को, पूरे हरियाणा को हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र वो भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण क्षेत्रों में हो। जब एक काल प्रधानमंत्री ने दी थी कि ओडीएफ बनाना है हरियाणा को, सबसे पहले ओडीएफ बनाने वाले हम थे। अब कोई लोटा बोतल लेकर बाहर नहीं जाता, नहीं तो हमारा इलाका ऐसा था कि बटे हुए आम जा तो सामने बोतल और फिर तड़के उन्हें ठा के चाल भाई बटे हुए तो बोतल घुमा लाऊं। लेकिन आज वो हरियाणा लोटा बोतल लेके बाहर नहीं जाता, पूरी तरह से ओडीएफ है। और मैं बधाई दूंगा सरकार को कि लगातार प्रयासों से, छोटी सरकारों को बधाई दूंगा कि भाई हरियाणा नंबर 1 आ रहा है स्वच्छता के अभियान में। पहले साल में नंबर 1 आया, दूसरे बार में उत्तर भारत में नंबर 1 आया। लगातार हमारी स्वच्छता की ग्रेडिंग बढ़ती जा रही है। स्टार पंचायतों का अभियान हमने शुरू किया था, ग्राम गौरव पट हमने लगाए थे। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो एक अभियान हमारी युवा पंचायतों ने शुरू किया उसको निरंतर हम बढ़ाते चले जाएं। मेरे से पूर्व ब्रजेंद्र जी ने बंसीलाल जी की चर्चा की थी, एक चर्चा उसमें से मैं जरूर करना चाहूंगा। एक जमाना था जब बंसीलाल जी का हमेशा एक भाषण होता था, वो कहते थे भाई जो यमुना के साथ साथ के जिले हैं वो हमको बागड़ी कहते हैं, वहां गन्ना पैदा होता है, यहां पैदा नहीं होता, मैं यहां गन्ना उगवा दूंगा, ये उनका भाषण होता था। और इस नाते से जो कमाई का अंतर था इसकी भी वो जिक्र किया करते थे। वहां की फसलें की कीमत ज्यादा हो जाती है, यहाँ के इलाके की फसलों की कीमत कम होती है। लेकिन बाजरे का भाव जो मोदी की सरकार देती है और हरियाणा सरकार जो बोनस देती है और उसके ऊपर जो भावांतर भरपाई देती है, अब भाई पानीपत आड़े में और तो सामाड़े में कोई फर्क नहीं रह रहा, किले बराबर के हो रहे हैं। किस तरह से रिश्तेदारी करो, कोई कठिनाई नहीं है, सब उस प्रकार से एक समान हर एकड़ की आमदनी करने का काम किया है। और उसी प्रकार से लगातार हम उस पर बढ़ते जा रहे हैं कि जैसे किसानों की आमदनी किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ये सोच जो हम लेकर चले हैं, आपका आशीर्वाद लगातार उस पर मिलता रहे।